वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ गिमांशु एंड आई होप गाइस यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप बहुत अच्छे और स्वस्थ हो गए, मैं इसी की मंगल कामना करता हूँ। इसी के साथ मेरे को एक यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जो है प्रॉपर बात नहीं कर पाते, हम उसको कॉलिंग पे अच्छे से अपना प्लान है जो इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें कुछ बताइए। आज गाइज अगर आप फॉरएवर कर रहे हो या आप फॉरएवर में नए हो तो आप अगर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने किस तरह से जो आपका प्लान है वो आपने अपने कस्टमर्स के कॉलिंग पे कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, कहाँ से स्टार्टअप करना है और कैसे उसका एंड करना है। सारी स्टेप्स को मैं आज आपको ब्रीफली बताऊंगा कि आपने अपना जो प्लान है वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, जिससे आपकी जो लीडिंग है वो बिजनेस की ग्रोथ यहाँ से यहाँ हो जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो अप नहीं करते और जो है हमें रिजेक्शंस जो हैं फिर हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे प्रोस्पेक्ट जो हैं हमें डायरेक्ट बोल देते हैं कि यार आई एम नॉट रेडी टू डू दैट, कि मैं इस बिजनेस को करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, सो सॉरी। तो हमें रिजेक्शंस मिलती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिजेक्शंस को यस में कैसे कन्वर्ट कर दें और आप अपने बिजनेस को, जो आपका बिजनेस का एम्पायर है, उसको कैसे यहाँ से यहाँ तक बिल्ड कर पाए। सो गाइस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं वीडियो में एंड तक आपको सारी जो है आपकी क्वेरीज वो क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये एक पर्सन की क्वेरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो प्रोस्पेक्टस होते हैं उनकी क्वेरी होती है। क्योंकि वो अगर बिजनेस में नए आते हैं तो उनको प्रॉपरली ये गाइडेंस नहीं होती कि हाँ उन्होंने अपना प्रोस्पेक्ट कैसे है जो कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो अच्छे से जो ये स्टेप्स हैं उनको फॉलो अप नहीं कर पाते और फिर उनको रिजेक्शन जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, जिससे उनका जो मोटिवेशन है वो कमज़ोर हो जाती है और उनका जो बिजनेस करने का लेवल है वो दिन बर दिन घटता जाता है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ने के। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको ये सारी आज जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जी हाँ गाइज, हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस को एकदम से बोलते हैं कि यार हाँ हमारा बिजनेस यहाँ पे है तो एकदम से यहाँ हो जाए। हमको इतना मोटिवेशन अंदर से आ जाती है यार हाँ ये जो बंदे हैं या जो ये प्रोस्पेक्ट हैं इनको मैंने बोल दिया तो डेफिनेटली ये मेरे को यस ही बोलेंगे। पर क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों हो जाता है? जब हम किसी को अपना प्लान शेयर तो क्या होता है, हम इतने मोटिवेशन से फटाफट में बता देते हैं, हम उसको बोलने का मौका ही नहीं देते कि उसकी क्या क्यूरी है। तो एक तो सबसे बड़ी गलत बात हमारी ये है, हम अगर अगले को बोलने ही नहीं देंगे, सामने वाले पार्टी को बोलने ही नहीं देंगे, तो वो हमारी उसकी जो क्वेरीज हैं वो कैसे पता चलेंगी और वो हमारी बातों को इग्नोर करने स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है, जब भी आप अपना जो आपका सेल प्रोस्पेक्ट है अगर आप उसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप एक अच्छे लेवल से उसके साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, ना कि ये कि आप जाओ फटाफट और सेल का एग्जीक्यूटिव बन के जाओ, जिससे ऐसे लगे कि हाँ यार आप तो एक सेल एग्जीक्यूटिव हो और अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एक सेल पर्सन नहीं हो या कुछ नहीं हो, बट आपने सेल पर्सन नहीं बन के जाना, क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपको बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो वॉइस टॉकिंग है उसको ऊपर वो कंसर्न करता है कि ये बंदा मुझे कैसे बता रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वो सुनता है वो, बट वो मन ही मन में आपको इग्नोरेंस मारते जाता है कि यार हाँ बोलने दे, क्योंकि उसके मन में एक थॉट बन जाता है कि हाँ यार एंड में तो ना ही बोलनी है, तो इससे अच्छा तो ऐसा सुन ही लो एक बार क्या बोलता है ये बंदा। बट हमने ये नहीं करना, हमने उसको जो प्रोस्पेक्ट है जो हमारा, उसको जो हमने बिजनेस की जो हमारी प्रोफाइल है या हमारा बिजनेस का जो सारा डिटेल्स हैं उसको जब हमने उसके सामने इंट्रोड्यूस करनी है तो हमने एक अच्छे लेवल और अच्छे कंसर्न के साथ जो है उसके साथ शेयर करनी है। उसको ऐसा ना लगे कि हम एक सेल एग्जीक्यूटिव हैं, करना है हमने उसको हेल्प करनी है कि हाँ यार मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको ब्रीफली समझा सकता हूँ, मैं आपकी हर कंसर्न में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या फिर वो आदमी सोचेगा कि यार हाँ क्या मुझे इस बंदे से फ़ायदा होगा, क्या ये बंदा मेरे लिए हेल्पफुल है, इज इट रिलायबल, क्या ये मेरे लिए विश्वास पात्र बनेगा। ठीक है, तो आपने विश्वास जीतना है उसका, ठीक है, और उसको हेल्प करनी है, बताना है कि यार हाँ मैं तेरी इस वे में
हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर तू कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मैं बैठा हूँ, मैं तेरी हेल्प करूँगा। तू मेरे से 24/7 जब भी हेल्प मांगेगा, आई विल रेडी फॉर दैट, कि मैं तेरे लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा हेल्प करने के लिए, अगर तेरे को कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली बात तो ये। और आपने जो अपना, नो डाउट कि आप सेल एग्जीक्यूटिव नहीं हो, आप सेल एग्जीक्यूटिव हो, बट आपने जो प्रोडक्ट बेचने हैं उससे उसको लगना चाहिए क्या यार इन प्रोडक्ट से मेरे को कुछ फायदा होगा, या जो ये बंदा मेरे सामने बैठा मेरे को इतना इतना समझा रहा है, क्या मुझे इससे कुछ फायदा होगा। ये चीज़ें का प्रॉपर आपने गाइडेंस बना के समझ के रखना है कि हाँ हमने ये सब समझाना है। और ऐसे नहीं बन के जाना कि यार हाँ आप एक सेल एग्जीक्यूटिव बन के जा रहे हो और उसको फटाफट बता रहे हो। इससे आपका जो बिजनेस का जो लेवल है ना वो डाउन आता है, जो आपकी ग्रोथ बढ़नी है वो डाउन आती है, ना कि अप जाती है। तो इस रेशो को ध्यान में रखना है कि आपकी जो डाउन रेशो है उसको डाउन नहीं करना है आपने, अपने उसकी रेशो अपनी डाउन रेशो को अप लेके जाना है, ताकि उसको भी पता चल सके कि हाँ यार ये बंदा मेरे लिए हेल्पफुल है, इससे मेरे को फ़ायदा होगा। और इसके ये जो मुझे प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा है या मुझे ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा है, तो उससे भी मुझे फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान है जो हमने प्रॉपर रखना है। और दूसरी बात मैं आपको गाइस ये बता दूं, जो हम मेजर गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अगर किसी थर्ड पार्टी को या अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हैं कि हाँ आप गाइस ये कर लो, है ना, आप अपना ऐसे कर लो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आपने इसमें आके ये किया तो आपको ये हो सकता है, आपको ये वो हो सकता है। क्या हुआ अभी आपने नोटिस किया मैंने क्या बोला, मैंने सुनी नहीं किसी की, मैं अपनी बताते जा रहा हूँ। तो इससे जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसके मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं कि यार ये मेरी तो सुन नहीं रहा, अगर मैं बिजनेस में ज्वाइन कर गई ये मेरी कहाँ सुनेगा, ये तो अपनी सुनाई जा रहा है, मेरे तो थॉट्स क्लियर नहीं कर रहा। क्या पता उसके मन में क्या थॉट्स है, उसके मन में क्या थॉट्स हैं हमें क्या पता, है ना। अगर हम उसको पूछेंगे, बताएंगे कि हाँ आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कोई नेगेटिव पॉइंट लगा, आपकी कोई क्वेरी है, अगर है तो बताइए मैं क्लियर करूंगा, तो उससे के मन में एक प्रोस्पेक्ट के अंदर में एक पॉजिटिव थॉट जाएगी कि यार हाँ बंदा मेरी सुन रहा है। अगर मैं इस कंपनी में आके इस प्रोस्पेक्ट को या इसको जो प्लान है उसको ज्वाइन करता हूँ, एक अच्छा बिकम फॉरएवर का एक मेंबर बनता हूँ, तो ये बंदा मेरे आगे हेल्पफुल होगा, मेरी हेल्प करेगा, जो इसके प्रोडक्ट हैं वो भी मेरे हेल्प करेंगे। आपने रेकमेंड करना है, आपने उसकी हेल्प करनी है, ना कि आपने उसको एक सेल एग्जीक्यूटिव बन के वो चपेट देना है कि यार हाँ ये तू ले जा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने उसकी हेल्प करनी है, आपने उसको सजेस्ट करना है, आपने उसको रेकमेंडेशन देनी है कि यार हाँ ये प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट हो सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये जो प्रोडक्ट है ये आपको बिल्कुल सूटेबल है और ये आपको बिल्कुल बेनिफिट्स करेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। आपने उसको विश्वास दिलवाना है कि मैं हाँ तेरे लिए हेल्पफुल हूँ। अगर तेरे को 24/7 कहीं भी कोई किसी भी तरह की कोई ज़रूरत पड़ रही है, तेरे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आई विल रेडी फॉर दैट, मैं तेरे को उस टाइम में ही समझाऊंगा। तू मेरे को एक जस्ट सिंगल क्लिक रिप्लाई दे, मैं समझाऊंगा तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम हो जाती है या बहुत सारे प्रोस्पेक्टिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब मैं कंपनी में नहीं होता तो मुझे भी लगता था यार मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे एक गो फ्लो होके अपने प्रोस्पेक्ट है जो उसको फ़ोन पे बताऊंगा, क्योंकि हम ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बताने में बहुत अंतर है गाइज, हम नहीं बात कर पाते। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोज करो मुझे एक कंपनी केयर की कॉल आ रही है, वोडाफोन से मेरे को कॉल आ रही है कि सर वो आ रही है मेरे को टोल फ्री नंबर वोडाफोन हेड ऑफिस से, तो मैं उनकी कॉल भी तो पिक करूंगा ना, वो तो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। अब पता नहीं कौन सा एग्जीक्यूटिव वो बात करेगा, क्या वो मैम होगी या क्या वो सर होंगे, आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता उनको, बट हम फिर भी एक कॉन्फिडेंस के साथ तो उनके साथ बात करते हैं। तो हमने अपना कॉन्फिडेंस है जो लूज नहीं करना है, हमने कॉन्फिडेंस को अपने बिल्ड करना है, हमने उस कॉन्फिडेंस को बातें करते रहना है। एक जब हम किसी अननोन नंबर को जब कॉल है उसका, अगर हमें कोई अननोन नंबर से कोई कॉल आता है, हम उसका कॉल भी तो एक्सेप्ट करते हैं ना, हम उसका कॉल भी तो रिसीव करके हम बात करते हैं, तो तब भी हमारे में कॉन्फिडेंस तो होता ही है। तो हमने ये नहीं सोचना कि यार हाँ अगला बंदा हमें क्या कहेगा, हमने अपनी भी रखनी है, हमने उसकी भी सुननी है। पहले आप अपना प्लान बताइए, अगर उसको प्लान में कोई
दिक्कत आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसकी वो जो दिक्कत है उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि ऐसे क्या होगा, अगर आप एकदम से उसको बताते जाएंगे बताते जाएंगे बताते जाएंगे ना, तो उसके मन में एक नेगेटिव थॉट्स पैदा होने लग जाएंगे कि यार ये तो मेरी सुन नहीं रहा और मैं इसको क्या सुनाऊं, क्या ये मेरे को आगे जाके हेल्प करेगा। तो गाइज इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस है ना जो, उस पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा और हमारी जो ग्रोथ है वो डाउन होती जाएगी, ना कि अप होती जाएगी। तो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है, उसकी नीड को समझना है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसको बताना है, और एक अच्छे से कॉन्फिडेंस के प्रॉपरली तरीके से समझ के कॉल करनी है कि सर आपको मैं बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा, आप मेरे को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी यूट्यूब आईडी है, या ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, आप मेरे पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं हूं, आप मेरे से बात कीजिए। एक कॉन्फिडेंस गाइज अपने में बिल्ड कीजिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से ही आप अच्छे एक बिजनेस में अपना एक कंपायर है जो बिल्ड कर सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू विल डू नथिंग, अब जीरो। तो सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करो। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं और दूंगा, अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे जो इंटरव्यू लेने वाला होता है हमें तो नहीं पता वो कौन होता है, और हमारा इंटरव्यू भी होता है। अगर हम वहां पे चुपचाप बैठ के आ जाएं तो हमारा इंटरव्यू क्या सक्सेस हो जाएगा? नथिंग, कभी भी सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, यार हमें कुछ पता बताया ही नहीं उसको, हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इंटरव्यू वाला जो हमारा इंटरव्यू लेने आएगा वो क्या मांगता है, यार हाँ बंदा कॉन्फिडेंस वाला हो, बात करने वाला हो, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन देने वाला हो। तो बात कहाँ पे आ गई? सोल्यूशन पे। आपने उसको सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करनी है, आपने उसको समझाना है कि गाइज अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मैं हूं, आप मेरे से बात कीजिए। क्या पता उस बंदे की क्या क्वेरीज हो, क्या उसको कोई हेल्प चाहिए हो, या उसको बिजनेस समझ ना आया हो, क्या वो फॉरएवर में पहले से ही काम अच्छे लेवल पे कर रहा हो, ठीक है, मिसगाइड हो चुका हो, उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, वो भी आपसे हेल्प ले सकता है ना गाइज। वो भी आपसे हेल्प ले सकता है कि हाँ यार सर से मैं बात करता हूँ, क्या पता मेरे को सर हेल्प ही कर दे। क्योंकि जब भी प्रोस्पेक्ट कोई आता है तो उसके माइंड में ये दो तीन क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ मैं बात कैसे कर पाऊंगा, मैं बिजनेस कैसे बिल्ड कर पाऊंगा, क्या मेरे साथ लोग कनेक्ट होंगे, क्या मैं सोशल मीडिया पे जा पाऊंगा, क्या मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा। ठीक है गाइज, तो बिल्कुल भी आपने डिप्रेस नहीं होना, आपने एक अच्छे लेवल से फ़ोन उठाना है। अगर आपको किसी की भी क्वेरी आ रही है, अगर आपको किसी की भी क्वेरी आ रही है तो आपने उसको निश्चिंत होकर बोलना है कि हाँ गाइज सर मैंने आपका मैसेज है जो देखा, रीड किया, मुझे जब मैं फ्री हुआ तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए रेडी था। तो आपने उसकी हेल्प करनी है, तो आपने उसको बताना है कि हाँ सर आपका मैसेज जो है मैंने रीड किया, तो आई एम रेडी फॉर हेल्प, आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ, तो आप बताइए मुझे क्या है। आपने उसको एक अच्छे लेवल से, है ना, जो है टचअप करना है, ना कि एक सेल एग्जीक्यूटिव बन के कि हाँ सर हमारा प्रोडक्ट तो ये है, हम ऐसे कर देंगे, हमारे प्रोडक्ट से ऐसे हो जाता है, हमारे प्रोडक्ट से ऐसे हो जाता है। ऐसे का नहीं करना, ऐसे से आपकी बिजनेस है ना जो वो डाउन आएगा। आपने अपने फॉलोअप्स बढ़ाने हैं, ताकि आप जो अपने फॉलोअप बढ़ाएंगे तो आपको सक्सेस की ओर ज़्यादा जाना पड़े, ना कि नीचे। सक्सेस ऊपर को जाना है हमने, नीचे को नहीं आना। तो अपने सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और जो सामने वाला पर्सन है उसकी भी सुननी है, अपनी भी सुना रखनी है। आप अपनी भी बताइए उसको और उसका भी आंसर लीजिए, क्या पता उसके मन में क्या थॉट चल रहे हैं, आप बता रहे हो। अगर आप ऐसे ही जाओगे ना उसके मन में, वो आपको दैट्स इट इग्नोर करेगा और एंड में बोल देगा नो। तो सबसे बड़ा कारण क्या होगा? रिजेक्शन मिलेगी तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका मनोबल कम होता जाएगा, आप दिन ब दिन नीचे आते जाओगे, बजाय दिन ब दिन ऊपर जाने के। आपके मनोबल कमजोर होने से और आप में विश्वास की कमी होगी और आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो आपने भी अपना बताना है, उसकी भी सुनिए। क्या पता उसके क्वेश्चंस में आपको ही एक और क्वेश्चन मिल जाए, उसका आंसर आप दे पाओ अच्छे से, उसको ब्रीफ कर पाओ, उसको अच्छे से समझा पाओ। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, एक अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उसको सारा बिजनेस आपने पहले समझ के फिर उसको समझाना है, उसकी हेल्प करनी है। तो आई डेफिनेटली टेल कि आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि
ऐसा नहीं होता कि हाँ अगर आप अच्छे से बिजनेस समझ के उसकी हेल्प कर पाओगे तो वो आपके साथ टचअप नहीं होगा। वो डेफिनेटली होगा अगर उसको अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ यार सर अच्छे हैं, मेरे को अच्छे से समझा रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, है ना, कि जो भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या होगा गाइस। यही होता है, अगर आप उसका रिप्लाई दे दो, उसकी प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व कर दो, यही होता है और क्या होता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी, अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उसके साथ बातें करनी है, उसको बताना है, उसकी हेल्प करनी है, उसको कन्विंस करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका जो है सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है। तो आई विश कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप तब तक के लिए एंजॉय योर बिजनेस, ग्रोइंग योर बिजनेस। अगर चैनल में नए हो गाइज तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो अपकमिंग है और जो अभी भी फॉरएवर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये क्या पता कोई सोल्यूशन वाली वीडियो ही बन जाए, है ना। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जल्दी मिलेंगे इस तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू, जय हिंद।